सिद्धानं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वैज्झायानं नमो 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 लोय सौवसाहूनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सौव पावपनासनो मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलं मंगलानं च परमं हवै मंगलम् नवकार मंत्र है महामंत्र, इस मंत्र की महिमा भारी है। आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। अरिहंताणम पद पहला है, अरियारती दूर भगाता है। सीधानम सुमिरन करने से, मन वांछित सिद्धि पाता है। आयरियाणम तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के भंडारी है। नवकार मंत्र उवझायाणम अज्ञान तिमिर हर ज्ञान प्रकाश फैलाता है। सवसाहूनम सब सुखदाता, तन मन को स्वस्थ बनाता है। पद पांच के सुमिरन करने से, मिट जाती सकल बीमारी है। नवकार श्रीपाल सुदर्शनमय नरया, जिसने भी जपा आनंद पाया। जीवन के सूने पतझड़ में फिर फूल खिले, सौरभ छाया। मन नंदन वन में रमन करे, यह ऐसा मंगलकारी है। नवकार नित नई बधाई सुने कान, लक्ष्मी वरमाला पहनाती। अशोक मुनि जय विजय मिले, शांति प्रसन्नता बढ़ जाती। सम्मान मिले सत्कार मिले, भवजल नैया तारी है। नवकार मंत्र है आगम में कही गुरुवर से सुनी, अनुभव में जिसे उतारी है। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। जिन सुपायो भान ने
ज्ञान नेत्र दाता वंदन श्री गुरु राजन मोक्ष मार्ग दाता प्रभु जी मोक्ष मार्ग दाता। जग में रंग सुतो रंग मिले जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। जग में रंग सुतो रंग मिले जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। कागा कोयले कहीं रंग राय कहीं डाल बिठाए। कागा कोयले कहीं रंग राय कहीं डाल बिठाए। कड़वो तो कागो बोले है कोयल रस बरसाए गुनारी जोड़ी नाई मिले। जग में रंग सुतो रंग मिले जाय गुनारी जोड़ी। हल्दी केसरे कहीं रंग राए कहीं हाथ पिसाए। हल्दी केसरे कहीं रंग कहीं हाथ पिसाए। हल्दी तो सागामा सीजे केसर तिलक लगाए गुनारी जोड़ी नाय मिले। जग में रंग सुतो रंग मिले जाय गुनारी जोड़। मेहंदी भांग कहीं रंग राए कहीं हाथ बिकाए। मेहंदी भांग कहीं रंग कहीं हाथ बिकाए। मेहंदी तो हाथान रचावे भांग तो जगतन चावे गुनारी जोड़ी नाय मिले। जग में रंग सुतो रंग मिले जाय गुनारी जोड़ी। डोली अर्थी एक बांसुरी एक ही कांधे जाए। डोली अर्थी एक बांसुरी एक ही कांधे जाए। डोली तो दुल्हन घर ल्यावे अर्थी मर घट जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले। जग में रंग सुतो रंग मिले जाय गुनारी जोड़। त्यागी भोगी एक ही घर राए कहीं खानो खाए। त्यागी भोगी एक ही घर एक ही खानो खाए। त्यागी तो कर्माण खपावे भोगी तो कर्म लगावे गुनारी जोड़ी नाय मिले। जग में रंग सुतो रंग मिले जाय गुनारी जोड़ी नाय मिले गुनारी जोड़ी। चक्रवर्ती महेंद्रो संति संति करे लोए पतो गई मनो
श्रद्धे पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, रामायण से लेकर तो महाभारत से लेकर तो आज दिन तक बहन जी माला गिननी है, बखान सुनना है, दो में से एक काम करना है। एक अनुभव हम सभी का है कि काम हम शुरू करते हैं और काम करते करते काम बिगड़ जाता है और फिर सवाल सामने आता है कि रोने की वेला क्यों आ गई। काम बिगड़ता है तब रोना आता है, मन में डिप्रेशन आता है, अपने भाग्य को हम दोष देने लग जाते हैं। भगवान महावीर ने इसका एक छोटा सा कारण बताया। वो तेती भगवान मत बोल जाओ, बस केवल सुनता चले जाओ, है ना। मैं महाराष्ट्र रा संत और तेती भगवान री भाने आदत को नहीं है ना। कहम न कुजा सामन्नम जो कामे न निवारे, पये पये विषयंतो संकल्प व संगम। काम शुरू करने के पहले काम बिगाड़ने वाले जो तत्व है उनका जिन्होंने बंदोबस्त नहीं किया, उसका काम बिगड़ता है, उसको रोना पड़ता है। काम शुरू करने के पहले काम किससे बिगड़ेगा उसका यदि आपने बंदोबस्त नहीं किया तो काम बिगड़ेगा और फिर कदम कदम पर रोना पड़ेगा। काम बिगड़ने के पहले काम बिगड़ने वाले बातों को समझना जरूरी है और वो समझना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यदि समझना चाहो तो आसान भी है। रामायण का प्रसंग का जिक्र मैं बहुत बार करता हूं। दशरथ ने तैयारी करी राम के राज्याभिषेक करने की और तैयारी पूरी शिखर पर है। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि राज्याभिषेक के वेला में कि रोने का पल आएगा, लेकिन रोने का पल आया। उसके लिए लोग मंथरा को जिम्मेदार पकड़ते, कई कई को जिम्मेदार पकड़ते हैं, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि दशरथ ने पहले व्यवस्था नहीं करी इसलिए काम बिगड़ा। आप पूछोगे क्या व्यवस्था करनी चाहिए थी। बड़े भाई का राज्याभिषेक हो रहा है और छोटे भाई ननिहाल में है। भरत और शत्रुघ्न कहां पर है। अब आपके घर में बड़े भाई की शादी हो तो छोटे भाई को फॉरेन भेजोगे तुम? शादी के समय छोटे भाई को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो यदि दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी शुरू करने के पहले कई भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला लिया होता तो मंथरा और कैकेयी को अपना षड्यंत्र खेलने का मौका मिलता क्या है। इसको कहते पूर्व व्यवस्था, इसको कहते प्रिपरेशन, इसको कहते पूर्व तैयारी। अपन काम की तैयारी करते हैं लेकिन काम बिगाड़ने वाले जो घटक है उनको रोकने की व्यवस्था नहीं करते और उनको रोकने की व्यवस्था नहीं करी। खीर बनाई, बड़ी मेहनत करके खीर बनाई और ढक्कन खुला रख दिया, ऊपर से चिपकली गिर गई और वही खीर परोसे जाएगी तो खाने वाले के क्या हाल होंगे। क्यों? व्यवस्था। ढक्कन लगाना चाहिए, ढक्कन लगाना चाहिए। गाड़ी शुरू करने के पहले ब्रेक चेक कर लेना चाहिए और बिना ब्रेक चेक करे किसी ने गाड़ी शुरू कर ली तो परिणाम क्या आएंगे। तुमने टंकी चेक कर ली ईंधन है कि नहीं, तुमने मशीन चेक कर ली बराबर चलती कि नहीं चलती है,
लेकिन ब्रेक चेक नहीं किया, खेल खत्म। इसलिए अपने जिंदगी के खेल खत्म होते रहते हैं, अपन ब्रेक चेक नहीं करते। कहां से डिस्टर्ब आने वाला है, कहां से काम बिगड़ने वाला है, उसके तरफ अपनी नजर नहीं जाती। कोरोना कोविड इसलिए फैला कि भगवान महावीर की बात सुनी नहीं गई। यदि कोरोना कोविड के समय में लोगों ने भगवान महावीर की इस बात को सुना होता कि बाहर जाना है तो मास्क लगा करके जाना है, किसी से मिलना है तो डिस्टेंस रख करके मिलना, तो वायरस होता, वायरस फैलता। एक छोटी सी बात नहीं मंजूर करी, ना वैक्सीन की जरूरत थी ना ट्रीटमेंट की जरूरत थी, केवल इस बात की जरूरत थी कि किसी से मिलना तो हाथ नहीं मिलाना और मास्क लगाए बिना आप घर के बाहर है तो कोविड फैलता, कोविड फैलता नहीं फैलता। कोविड क्यों फैला? वायरस के कारण से फैला कि व्यवस्था नहीं करने के कारण से फैला? और फिर कहते कौन से कर्म के कारण से बीमारी आई, कौन से पाप का उदय हुआ, कौन सा ग्रह नक्षत्र था, चाइना ने किया कि अमेरिका ने किया? किसी ने नहीं किया, तूने किया। किसी ने नहीं किया, किसने किया? तूने किया। तू यदि मास्क लगा करके बाहर जाता तो वायरस अंदर नहीं आता। वायरस बाहर होगा लेकिन अपने अंदर एंट्री कब करता? वो दरवाजे खुले रखते तो एंट्री करता है। कुत्ता दरवाजा खोल के अंदर आता है, तो दरवाजा खुला रखना कि बंद रखना है कुत्ते के हाथ में कि अपने हाथ में? वो दरवाजा बंद नहीं किया, जिम्मेदारी किसकी? अपनी जिम्मेदारी। कहम न कुजा सामन्नम जो कामे न निवारे, पये पये विसी अंतो संकल्प वसंग। जिसने पूर्व व्यवस्था नहीं करी उसको बाद में पछताना ही पड़ता है। सारे किए कराए पर पानी फिर ही जाता है। कहीं महल का उद्घाटन करने के पहले द्रौपदी को ट्रेनिंग दी जाती कैसे बोलना। किसको? द्रौपदी को ट्रेनिंग दी जाती कैसे बोलना, तो दुर्योधन के दिल पर जख्म होते क्या? और दुर्योधन के दिल पर जख्म नहीं होते तो महाभारत है? तो पहले व्यवस्था कहाँ करनी चाहिए थी? अब किसी के दिल पर जख्म होंगे तो तुम्हारे दिल पर जख्म करे बिना वो छोड़ेगा नहीं। तुमने किसी को चोट पहुंचाई तो चोट पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। कोई सामने भगवान महावीर होगा तो तुम्हारी चोट पहुंचाने के बाद भी आशीर्वाद देगा, लेकिन कोई भगवान महावीर तुमको कदम कदम पर मिलेगा इसकी संभावना नहीं है। कदम कदम पर तो वही मिलेंगे जो तुम कंकर मारोगे तो बड़ा पत्थर मारेगा। तो ये पूर्व तैयारी की बात है। जिसने पूर्व तैयारी नहीं करी, जितनी भी आज की समस्याएं हैं उस एक वाक्य में उत्तर है उसका। पहले तैयारी नहीं करी, प्रिकॉशन नहीं ली, प्रिपरेशन नहीं किया। बिल्डिंग तो बनाई लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनाया। शादी तो कराई लेकिन रिश्ता मजबूत नहीं किया। रिश्ता मजबूत करे बिना शादी करा दी। फिर आगे जाकर के परिणाम रोज की कटकट, कई करा कठ कई करा बचे। तो अपना माइंड सेट बनाना अपने हाथ में है कि दूसरे के हाथ में है। मुझे बोलती हुई सभा बहुत अच्छी लगती है लेकिन मेरे साथ बोलती हुई है ना। अपना दिमाग सेट करना ये अपने हाथ में है कि दूसरे के हाथ में है। और आपने किसके हाथ में सौंप रखा है? दिमाग अपना और सेटिंग दूसरा करता है।
और फिर कहते कि उसने सेट बराबर नहीं किया। सेटिंग अपने हाथ में रखनी चाहिए। कंट्रोल किसके हाथ में रखना चाहिए? राम ने कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, दशरथ ने कंट्रोल कैकेयी के हाथ में सौंपा। राम ने कंट्रोल अपने हाथ में रखा, तो राम राज्याभिषेक के समय में भी वनवास जाना पड़े तो रोते, और दशरथ तो बिल्कुल हार्ट फेल हो गया। क्यों? कि कैकेयी ऐसा कुछ करेगी इसकी उम्मीद दशरथ को, लेकिन राम तैयार थे। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी, बोलो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तैयार हो। ये माइंड अपना इतना प्रिपेयर होना चाहिए कि कभी भी हमला हो सकता है। 365 दिन कोई चाइना और पाकिस्तान हमला नहीं करता है, 24 घंटे कोई चाइना और पाकिस्तान हमला नहीं करता, लेकिन बॉर्डर पर रहने वाली सेना 24 घंटे तैयार रहती है, और वो 24 घंटे तैयार रहती है, इसीलिए हमला नहीं होता है। यदि 24 घंटे तैयार नहीं रहे तो हमला पक्का होगा। तुम तैयार हो तो दुश्मन हमला नहीं करता है, और तुम गफलत में हो तो दुश्मन हमला करे बिना रहता नहीं है। इसलिए भगवान महावीर की ये जो बात है ना, बहुत छोटी सी बात है, कहम न कुजा सामन्नम, उस व्यक्ति की साधना कभी सफल नहीं होती है जिसने साधना शुरू करने के पहले अपनी इच्छाओं का निवारण नहीं किया। साधना शुरू करने के पहले सबसे पहले किसका निवारण करना चाहिए? कुत्ता अंदर नहीं आए। इच्छा क्या है? ये कुत्ता ही है, यानी इच्छा पागल कुत्ता है। बाकी कुत्ते तो ठीक है ना, लेकिन पागल कुत्ता काट खाए तो, सिंपल कुत्ता काटे पागल कुत्ता खाए, कौन खतरनाक है? अपनी इच्छा सिंपल कुत्ता है कि पागल कुत्ता है? वो साधना में बैठने के पहले पागल कुत्ता घर के अंदर नहीं आए, उसकी व्यवस्था पहले करो। लोग सीधी सामयिक लेकर बैठ जाते हैं, सीधी नौकर मंत्र की माला गिनने बैठ जाते हैं, सीधी पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं, और फिर बीच में कोई ना कोई आकर डिस्टर्ब करता है। कोई मैंने मालस नहीं शांति से गिनून दे, कोई मैंने सामयिक शांति से नहीं करूँ दे, और तू दरवाजे पहले क्यों नहीं बंद करिया? है ना, दरवाजे पहले बंद करने की, दुश्मन अंदर आने के बाद बंद करने, पहले बंद करने, और पहले बंद करने चाहिए। अभी अभी जोधपुर की घटना आप लोगों ने पेपर में पढ़ी होगी, चोपड़ा जी के घर पर वो प्रसंग हुआ। उस व्यक्ति का जो स्टेटमेंट आया है वो बहुत चिंतन का था। उस व्यक्ति ने एक बात कही, चोरी का दर्द नहीं है, चोरी का दर्द नहीं है, विश्वास टूट गया इसका दर्द है। इन्हीं के पूर्वजों के बल पर हमारे पूर्वजों ने बिजनेस बढ़ाया था, और नेक्स्ट जनरेशन ऐसी निकलेगी ऐसा सोचा नहीं था। दर्द कब होता है? विश्वास टूटने के बाद। लेकिन मैं अगली बात कह रहा हूं आपसे, विश्वास तोड़ने वाले बहुत रहेंगे, तुम नहीं टूटे इसकी तैयारी रखो। तुम्हारे विश्वास को अखंड रखने की जिम्मेदारी सामने वाले पर नहीं है, वो किस पर है? स्वयं पर है। और जिस पल तुमने देखा कि नहीं नहीं उसने मेरा विश्वास बनाए रखना चाहिए था, गए खतरे में तुम। मेरा दिल टूटना कि नहीं टूटना ये मेरे हाथ में होना चाहिए। दूसरे के हाथ में तुमने सोच दिया कि तुम्हारा दिल तो पैरों तले रोंदा ही गया है। ये सोचो ही मत कि तुम्हारे पैरों तले तुम्हारा दिल कोई रोने वाला नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आश्चर्य है, आएगा तो कोई आश्चर्य, तुम प्रिकॉशन लो।
मैंने प्रिकॉशन लेनी है। मेरे घर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? पक्का सोचो एक बार। मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूं, चोर चोरी करता है कि मालिक मौका देता है? मालिक मौका नहीं दे तो पुनवान जीव ने चोरी बोहनी नहीं हुई, बरो टेंशन है ना? तो चोर जिम्मेदार कि मालिक जिम्मेदार? अभी जस्टिस टाटिया जी आए थे वहां जोधपुर में मिलने के लिए, और उन्होंने बहुत अच्छी बात चर्चा के दौरान कही। बोले जब किसी घर पर कोई घटना घटी तो लोग गवर्नमेंट को जिम्मेदार समझते हैं, पुलिस को जिम्मेदार समझते हैं। बोले मैंने स्टेटमेंट में एक ही दिया था, उसके पड़ोसी क्या कर रहे थे, उसके घर वाले क्या कर रहे थे। पुलिस की जिम्मेदारी की घर वालों की जिम्मेदारी। कोई व्यक्ति गुनहगार बनता है, कोई व्यक्ति शराबी बनता है, कोई व्यक्ति गुटखा खाता है, कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर जाता है, कोई व्यक्ति बलात्कारी बनता है, तो पहली जिम्मेदारी किसकी? घर वालों की जिम्मेदारी पहली है कि पुलिस की जिम्मेदारी पहली है? अपन की ने जिम्मेदार पकड़ा है? पुलिस का ही कर था। अरे घर वाला कहीं करे तो बताओ ना पहले। और कितनी ही तुमने पुलिस की व्यवस्था करी तो गुनहगार को कोई पुलिस रोक नहीं सकता। गुनहगार को पकड़ सकता है, रोक कौन सकेगा? गुनहगार बनना कि नहीं बनना, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, ये जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, ये जिम्मेदारी परिवार की है। ये परिवार ने तय करना है कि मेरे घर का सदस्य गुनहगार बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये जिम्मेदारी परिवार स्वीकारता नहीं है। परिवार ये सोचता है कि जिम्मेदारी मोबाइल की है। किसकी है? अब पुलिस भी छूट गया पीछे। बच्चों को किसने बिगाड़ा? आप भी बोलते होंगे कई बार, बोला है कौन बिगाड़ी हो? खुलना बोलता हो, कौन बिगाड़ी हो? मोबाइल ने बिगाड़ा। मोबाइल जड़ है कि चेतन है? जड़ है ना? पत्थर की ठोकर लगती है कि पत्थर को ठोकर मारते हैं? कांटा पांव में चुभता है कि पांव कांटे पर जाता है? ठीक है बोलो। ठोकर लागेगी, ठोकर मारी? हा? ठोकर मारी है, ठोकर लागी, कांटो चुभियो नहीं है, पांव कांटा मारते गयो है। मोबाइल ने बिगाड़ा नहीं है। दादा दादी मोबाइल नहीं छोड़े तो पोतो को ही करेला है ना? जिनके बाल सफेद हो गए उनकी आंखें मोबाइल में काली हो रही है, तो जिनके बाल काले वो क्या करेंगे? तो मोबाइल ने नहीं बिगाड़ा है। मोबाइल ने तो कई लोगों की जिंदगी बचाई है। मोबाइल ने कई लोगों की जिंदगी बचाई है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है ये सिखाने की जिम्मेदारी मोबाइल की कि परिवार की है? आप बोलते ही चले जाओ, कोई नहीं, बस आज के दिन बोलना है आपको। मोबाइल सिखाता नहीं, हम सीखते हैं। मोबाइल सिखाता नहीं है, हम सीखते हैं। मोबाइल किसी के हाथ में आता नहीं, हम हाथ में लेते हैं। मोबाइल का स्विच हम ऑन करते हैं, मोबाइल हमारा स्विच ऑन नहीं करता है। किसी मोबाइल ने तुमसे रिक्वेस्ट नहीं करी है कि मुझे तुम चालू करो। बटन कौन ऑन करे? और आपने बटन ऑन नहीं किया तो मोबाइल क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा।
तो जिम्मेदारी मोबाइल की है कि ऑपरेट करने वाले की है? तो ऑपरेट करने वाले को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आगे बढ़ोगे थोड़ा सा। ड्राइविंग सीट पर किसी को बैठाने के पहले उसको ड्राइविंग आती कि नहीं आती वो चेक करना कि नहीं करना, और बिना चेक करे कोई बैठाता है तो जिम्मेदारी किसकी? तो मोबाइल किसी के हाथ में देने के पहले मोबाइल का उसका यूज करने की ट्रेनिंग यदि आप देते तो अगले परिणाम आते क्या है? तुम मोबाइल देंगे नहीं ये तो भूल जाओ, मोबाइल तो रहना ही रहना है। आपको सीखना क्या है? उसका यूज कैसे करना। बिना यूज की ट्रेनिंग दिए किसी को कोई वस्तु दे देना है। आदमी के साथ गलती एक ही हो गई। कैसे खाना माँ बाप ने सिखाया, बोलना भी सिखाया, चलना भी सिखाया, लेकिन क्या खाना क्या नहीं खाना, कब खाना कब नहीं खाना वो नहीं सिखाया। बोलना सिखाया। बोलना सीखने के लिए मैक्सिमम 6 महीने लगते होंगे, लेकिन कब कहां कैसे बोलना ये सीखने में जिंदगी बीत जाती है। कब बोलना, कहां बोलना, कैसे बोलना, ये सिखाना जरूरी था कि नहीं था? बोलना सिखाना जरूरी है कि 3 बातें सिखाना जरूरी है? ये सिखाना जरूरी है। चलना सिखाने के साथ में ये भी सिखाना था कि चल करके कहां पहुंचना है। चलना तो सिखा दिया, लेकिन किस रास्ते पर चलना वो नहीं सिखाया। और बाकी सब तो फिर ठीक है, लेकिन जल्दी से हाथ ऊपर करना किनके माँ बाप ने सिखाया कि कैसे सोचना। ने किसके माँ बाप ने सिखाया कैसे सोचना? कैसे सोचना सिखाओ उनको, कभी से नहीं। बोलना सिखावे, खाओ सिखावे, सोचना किसने सिखाया? खुद सोचने लग गई। अब थे सिखाओ तो पहले किसको सोचना। और सबसे महत्वपूर्ण कोई बात है तो ये की बात है कैसे सोचना। और कैसे सोचने की ट्रेनिंग यदि मिल जाए तो जिंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। और माँ बाप ने सिखाया नहीं, और हम बखान में सिखाते रहते, लेकिन लोग सीखते ही नहीं है। क्योंकि भाषा तो वही सीखेंगे जो माँ बाप सिखाएंगे। और सबसे बड़ी जीवन की समस्या ये की है कि हम सोचना नहीं सीख पाए। कैसे सोचना नहीं सीख पाए। गड़बड़ी। आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे बढ़ो। कुत्ते को पता है कैसे सोचना, उसको सीखना नहीं पड़ता है। कुत्ते के पिल्ले को जन्म से पता है मैंने बिल्ली को देख करके क्या करना और शेर को देख करके क्या करना, उसको पहले से पता है। चूहे को जन्म से पता है कि बिल्ली देखी कि कैसे बिल में घुसना, सिखाना नहीं पड़ता है। बाकी जितने भी प्राणी हैं, दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, उनको जन्म से पता है कैसे सीखना, कैसे जीना। गाय के बछड़े को पता है, गधे को पता है, कुत्ते को पता है, शेर को पता है, सबको पता है। किसी कुत्ते को कुत्ते जैसा भौंकना सिखाना नहीं पड़ता है। किसी बिल्ले को चूहा पकड़ने की ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ती। किसी चील को झपटने की ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ती है। पर आदमी को तो जो कुछ सीखा है ट्रेनिंग से सीखा है। यदि आदमी के बच्चे को खड़ा नहीं करो तो खड़ा रहने वाला नहीं है। इसको तो सहारा कैसे आया है? सिखाया तो आया, नहीं सिखाया तो नहीं आया है। बाकी सारे प्राणियों को सिखाने की जरूरत
आदमी को आदमी बनना सिखाओगे तो आदमी आदमी बनेगा। आदमी को आदमी बनना नहीं सिखाया तो आदमी कुछ भी बन जाएगा। इसलिए जरूरत है आदमी को आदमी बनना सिखाना है। और ये कब सिखाना चाहिए? बिगड़ने के पहले कि बिगड़ने के बाद? फिर एक बार पूछूं, और आप कब सिखाते हो? बिगड़ने के, जिससे वो सीखने से इनकार करता हो, सीखना ही नहीं चाहता। बिगड़ा हुआ आदमी कैसे सीखे? सिखाना कब चाहिए? पांडवों के गुरु भी द्रोणाचार्य हैं, कौरवों के गुरु भी, अंतर केवल एक ही है। कुंती ने पांडवों को सिखाया था कैसे सोचना। गांधारी और धृतराष्ट्र अपने बच्चों को सिखा नहीं पाए। कुंती ने सिखाया। यदि आपने महाभारत देखा हो तो कुंती ने भीम को सीख दे के रखी थी, कितना भी गुस्सा आ जाए तो जब तक धर्मराज का अंगूठा ऊपर होता नहीं तब तक तूने कुछ करना, सीख दे रखी थी। और वो सीख इतनी पक्की थी कि भीम को कितना ही गुस्सा आ जाए, धर्मराज की आज्ञा के बाहर जाने की हिम्मत किसने सिखाया? ये द्रोणाचार्य ने सिखाया? नहीं, ये माँ बाप ने सिखाया। और वो बिगड़ने के पहले सिखाया। और दुर्योधन बिगड़ने के बाद धृतराष्ट्र कितना ही सिखाता रहा। गांधारी ने भी सिखाने का प्रयास किया बाद में, लेकिन वो सीखा। सीखने की उम्र में सिखा दो तो सीख जाएगा। मेरे गुरुदेव फरमाते थे, कच्चा बर्तन है, गिल्ला बर्तन है, मिट्टी का बर्तन गिल्ला है, तब तक जो आकार देना दे दो। एक बार वो आंख से बाहर निकल गया तो तुम उसका आकार चेंज कर सकते हैं? ये गिल्ला है। गिल्ला है, उस समय उसको शेप दे दो, उसको डिजाइन दे दो, आकार दे दो। उस समय दिया हुआ आकार पक्का रहेगा। एक बार उसने कोई आकार पकड़ लिया कि फिर चेंज करना मुश्किल है। कहम न कुंजा सामन्नम, जो कामे न निवारे। पये पये विषयंतो संकल्प वसंगवो। जितने भी वृद्धाश्रम है वो इस गलती के कारण से। नहीं तो कोई भारत का व्यक्ति किसी को 2 रोटी खिलाने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन यदि बेटा माँ बाप को रोटी खिलाने से इनकार करता है तो गलती बेटे की कि माँ बाप की? यदि बचपन से वो ट्रेनिंग देते हैं तो वृद्धाश्रम की आवश्यकता है कि परिवार को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, और वो नहीं हो पा रही। वो हो जाए इसलिए आपके साथ छोटी सी बात शुरू करी। कहम न कुंजा सामन्नम, जो कामे न निवारे। तीर छोड़ने के पहले निशाना साधना सिखा दो। तीर छूटने के बाद निशाना साधना पॉसिबल नहीं है। तीर छूटने के पहले। और ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है बंधु, दिन की शुरुआत करने के पहले। इसलिए भारतीय संस्कृति में 2 बातें बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी, आज वो छीनी गई है। ये कहा जाता था, उठते ही पहले भगवान का स्मरण कर, उठते ही पहले भगवान का स्मरण कर, सोते समय भी भगवान के स्मरण में सो। और जो लोग सोते समय भगवान की यादों में सोते हैं उनकी नींद कैसी होगी? और जो मोबाइल की याद में सोते हैं उनकी नींद कैसी होगी? सुबह उठते ही जिनका दिन मोबाइल से शुरू होता है
उनका दिमाग कैसे काम करेगा? दो बातें छूट गई। सोते समय प्रभु का स्मरण छूट गया और उठते समय प्रभु को वंदन छूट गया, और ये दो किनारे छूट गए और जिंदगी बेइन किनारों की हो गई। किनारा ही नहीं रहा, किनारा नहीं रहा। और किनारा न रहने के परिणाम आज हम भुगत रहे। बहुत छोटी सी बात है ना, कि सोते समय प्रभु को स्मरण करते हुए सोना है। दिमाग खराब हो सकता था। प्रभु का स्मरण, किसी प्रभु का स्मरण करोगे तो दिमाग तो अच्छा ही रहेगा। और इसलिए आग्रह कर रहा हूं आपसे आज कि घर में एक ट्रेनिंग शुरू करो कि घर में प्रार्थना करे बिना रात को कोई सोएगा नहीं। पूरी परिवार साथ में बैठकर प्रार्थना करे, एक माहौल बनाए, एक सुंदर वातावरण बनाए, और परिवार वाले सारे सदस्य भी साथ में बैठ करके राउंड में बैठ करके प्रार्थना करेंगे तो घर का माहौल कैसा बनेगा? जहां प्रभु होते हैं वहां प्रार्थना करनी, ये तो रूटीन है, लेकिन एक बात पक्की है कि जहां प्रार्थना होती वहां प्रभु आ ही जाते हैं। परमात्मा को लाने के लिए किसी चार दीवारी की मूर्ति की आवश्यकता, जहां प्रभु भक्ति होती वहां प्रभु हाजिर हो ही जाते हैं। और वो यदि आप शुरू कर पाए और सुबह उठते समय भी प्रार्थना हो जाए, मंगल से शुरुआत हो और मंगल से समापन हो, तो बाकी सारा बीच में का मंगल हो ही जाता है। शुरुआत अच्छी हो और समापन अच्छा हो तो बीच में का सारा मामला अच्छा ही रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि इतनी छोटी सी शुरुआत जरूर करनी चाहिए। कर सकते हैं आप लोग, परिवार में कि जीवन में, स्वयं के जीवन में कि परिवार में। और केवल स्वयं के जीवन में करने हो तो हमारे साथ आ जाओ, है ना। और परिवार में जीना है तो परिवार के साथ करो। भोपालगढ़ आए, कल आए, आज चले, कल आए, आज चले। और मारवाड़ की परंपरा है, चलने वाला नहीं टोके को नहीं नहीं टोका को नहीं, चलने वाले ने कोई रोकनो नहीं, नहीं टोकनो रोकनो एक ज रहे चलने वाले को कभी नहीं। बड़ा प्रयागराज है हो ही प्रयागराज है ना, प्रयागराज ही है। पहली बार भोपालगढ़ आए, जैसे कल मैंने कहा था। और आज हमें पुनवान जी ने ऑफिस के भी दर्शन करा दिए, इतिहास के दर्शन करा दिए। 1929 का ये बोया हुआ बीज अब शताब्दी पास में आ रही है ना, शताब्दी होगी इसकी। और क्या है, अभी बोलूंगा तो पुनवान की आंखें फिर भर आएंगी, लेकिन कल पुनवान जी बता रहे थे, कल रात को प्रसंग सुना रहे थे, मैंने कहा ना उनके अभी आंखें भर कर आएंगी कि क्या इस कुल के उपकार है। कल सहज बात चलते चलते चली और वो अभी भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे। कैसे कैसे उस समय के उन परिस्थिति में, आज कुछ नहीं लगता है, आज कुछ नहीं लगता है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा होता। उससे मुश्किल तिनका किसी नौका से कम नहीं होता है। उस तिनके को जो नौका की इज्जत देते वो पुनवान होते हैं।
अब तो लोग नौका को भी तिनके की इज्जत नहीं देते हैं। एक जमाना था कि हम तिनके को नौका की इज्जत देते थे, और आप लोग नौका को भी तिनके की इज्जत नहीं देते। ये आंसू जो उनके आंखों में उसी के, ये दुख के आंसू नहीं है, ये कृतज्ञता के आंसू है। वो बार बार मुझे कह रहे थे कि जो खुशी मुझे आपके यहां आने की, कि जिस महापुरुष की कृपा के कारण से आज भोपालगढ़ के 36 कौम के हजारों की जिंदगी सुधरी। आज 93 ईयर में पता नहीं कितने विद्यार्थी यहां सीख करके किसी शिखर पर पहुंचे होंगे, और उस समय तो कोई और स्कूल थी नहीं, और उस समय से ये ज्ञान दान का यज्ञ जहां चला है, उस महापुरुष को बार बार याद करता हूं कि जिस महापुरुष ने, आप मंदिर जाते हो, जाओ ना, किसी मूर्ति पर तुमने मूर्तिकार का नाम पढ़ा आज तक कि इस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई है? नाम पढ़ोगे डोनर देने वालों का, नाम पढ़ोगे डोनेशन करने वाले का, नाम पढ़ोगे उद्घाटन करने वाले का, नाम पढ़ोगे जो गुरु वहां पर आए उनका, लेकिन मूर्तिकार का नाम किसी मूर्ति पर लिखा हुआ, इस मूर्ति पर मूर्तिकार का नाम नहीं है। और मूर्तिकार वही होता है जो मूर्ति बनाता है लेकिन अपना नाम नहीं लिखता है। लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, लेकिन जो असली होते हैं वो मूर्तिकार को वंदन करते हैं जिसने ये मूर्ति बनाई। मैं बहुत बार जिस समय भी कोई प्रवीण ऋषि के लिए कोई बोलता तो मैं एक ही बात कहता हूं, प्रवीण ऋषि को मत बोलो, जिसने प्रवीण ऋषि को बनाया उसको श्रेय दो। श्रेय किसको? जिसने बनाया उसको श्रेय। उन्होंने नहीं गढ़ा होता, उन्होंने नहीं तराशा होता तो हम तलाशते ही रह जाते। उन्होंने तराशा इसलिए लोग तलाशते हैं, और वो नहीं तराशते तो हम तलाशते रहते हैं। तो श्रेय किसको? तराशने वाले को। इसलिए आज उस मूर्तिकार को वंदन कि जिसने सुंदर मूर्ति बनाई, एक अनूठी मूर्ति बनाई, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं था, ना कीर्ति का स्वार्थ, ना नाम का स्वार्थ, न मान का स्वार्थ। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने, वो तो 78 तक जिंदा थे, 1978 तक वो अहमदनगर में विराजमान थे। अहमदनगर में, नगर में, महाराष्ट्र में। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कभी भोपालगढ़ वालों को कहा होगा या कोई पत्र दिया होगा कि महाराज द्वारा स्थापन करे रही संस्था किसी चाल रही है। नथिंग। नेकी कर, इस हाथ को कर, इस हाथ को पता नहीं चलने दे। इसी में इंसान भगवान बनता है। बस समय हो रहा है, 12 बज रही है। हमारे छोटे महाराज साहब को आतपना लेने के लिए जाना है, तो मैं यहीं पर रुकता हूँ। लेकिन याद रखना, काम करने के लिए करना, नाम के लिए काम नहीं करना। राम सुखदास जी महाराज का नाम सुना होगा आपने, है ना? मैं 2004 से, कब से, 2005 से उनको निरंतर मेरे स्मृति पटल बनाए रख रहा हूं। उनका एक जिसको कहते हैं ना वसीयतनामा, उनका वसीयतनामा
हिंदी मिलाप में छपा था। 2005 का चौमासा हमारा हैदराबाद सिकंदराबाद चल रहा था और वसीयतनामा पढ़ा और जीवन को उजाला मिल गया। उन्होंने वसीयतनामे में लिखा था कि जहां मेरा आयुष्य पूर्ण हो जाए, यदि गंगा पास में हो तो गंगा में बहा देना है, और गंगा पास नहीं हो तो जहां वही मेरा संस्कार कर देना, और जहां मेरा संस्कार करोगे वहां मेरा नाम का कोई उल्लेख मत करना है। मेरी किसी ने पुण्यतिथि नहीं मनानी, और जो मेरी पुण्यतिथि मनाएगा वो मेरा भक्त नहीं, वो मेरा दुश्मन है। क्या लिखा था उन्होंने? वो मेरा भक्त नहीं, मेरा दुश्मन है। उन कारण लिखा था कि जो कोई मेरी भक्ति करेगा वो प्रभु को भूलेगा, और प्रभु को भूलने वाला मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता है। ना तो मेरी पुण्यतिथि मनाना, ना मेरे मृत्यु पर कोई कार्यक्रम करना, ना स्मृति सभा, कुछ नहीं। इसको कहते हैं संत, इसको कहते हैं धर्म, और यही सही में जीवन है। हम भी उस राह पर चले, न नाम के लिए, न रूप के लिए, न प्रतिष्ठा के लिए, केवल किसके लिए? धर्म के लिए। यही दशवेकालिक सूत्र में कहा है कि तपस्या करनी नो कीर्ति न वन्न सिलोगठाई, कीर्ति के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, नन्नथ निजरठाए, एकमात्र पाप कर्म की निर्जरा करने के लिए तपस्या करनी, धर्म आराधन करना, बाकी दूसरा कोई उद्देश्य सामने नहीं रखना। ये मानसिक अपना बल जाए तो फिर बाकी बातें अपने मन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। फिर एक बार कहम न कुजा सामान्यम, जो कामे न निवारे पये पये विषयंतो संकल्पस वसंगवो, काम शुरू करने के पहले काम बिगड़े नहीं, इसकी व्यवस्था पहले करना है। बाद में कई कौन मंत्रा को रोका नहीं जा सकता है, उसको पहले ही रोकना पड़ता है। बाकी आनंद मंगल। भोपालगढ़ वालों ने 2 दिन 24 घंटे में बहुत प्यार दिया, बहुत सेवा दी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आनंद मंगल। मैंने कल वहाँ हॉल में बैठ करके बोला था, वहाँ इको होता था, ध्यान में रखा। क्या होता था वहाँ पर? इको होता था। इको हो जाए तो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। वैसे अपने मन में इको होता है ना तो दिल की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। जैसे बाहर हॉल में इको हो तो बात समझ में नहीं आती, वैसे अंदर में इको हो जाए तो आवाज़ सुनाई नहीं देती। खुले में बैठे तो इको, बोलो, खुले में बैठो तो इको, वैसे खुला दिल रहता तो इको होता नहीं है, और दिल बंद रह गया तो इको हुए बिना रहता नहीं। अब जिसके दिल में इको हो रहा होगा उसने अपना दिल जरा खुला कर देना है ना। बार बार आवाज गूंजती रहे ना अंदर में, इको किने कहे? आवाज गूंजती रहे। ठाका दिल में आवाज गूंजे कि नहीं गूंजे? पुनवान जी तो जरा खुल्लो दिल कर ले, खुल्लो दिल करो, है ना। खुला दिल रहा तो इको, और बंद दिल रहा तो इको हुए बिना, तो बस खुला दिल करो। आनंद मंगल। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। जो श्रमण संघ की स्थापना हुई थी तो आचार्य चरित्र पटावली में श्रमण संघ की स्थापना की विस्तृत व्याख्या लिखी थी। उसमें पूज्य आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब और अमोलक ऋषि जी महाराज साहब और मोहन ऋषि जी महाराज साहब आदि इस मारवाड़ की परंपरा में वो दक्षिण बिहारी के नाम से विख्यात हुए। तब मैंने कहा देखो, आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब का नाम, अमोलक ऋषि जी का नाम, ये मोहन ऋषि जी कैसे? उस वक्त में जो भी जैन समाज के स्थानकवासी परंपरा के मूर्धन्य, वंदनीय और पूजनीय
पूरे हिंदुस्तान के संतों का मिलन हुआ, उसमें मौन ऋषि जी का भी नाम उल्लेख था। बाद में थोड़ी मैं इतिहास का जिज्ञासु हूँ और रोज का करीबन 4 घंटे में अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ। मुझे दिगंबर, तेरापंथ, थानकवासी, मंदिर मार्गी, राम स्नेही, कबीर पंथी, सभी विष्णुई धर्मकार, सभी धर्मों का थोड़ा बहुत ज्ञान है। दुर्भाग्य रहा कि उस ज्ञान को मैं अपने जीवन में उतार नहीं पाया। मौन ऋषि जी महाराज साहब के बारे में मैंने एक जगह एक लाइन पढ़ी थी कि जो स्वार्थ और स्वाद के ऊपर विजय प्राप्त करता है वो साधु होता है। ये स्कूल की प्रेरणा सन 1929 में उन ऋषि जी, मौन मुनि जी को तो यहाँ तो उनके कोई भक्त नहीं थे, लेकिन उनकी पूरे हिंदुस्तान की मानव समाज उनकी भक्त थी कि मैं यहाँ आया हूँ कुछ उपकार करके जाऊं। और पहले इस विद्यालय का नाम सुन लो, भोपाल के आप सभी जन। इसका नाम गुरुकुल था, जैन गुरुकुल था। और आज ये काफी लंबे समय से ये संस्था हुई। बाप जी का जोधपुर पधारना हुआ, उस वक्त में 2-4 दिन तो आपकी सेवा में रहा। बाद में एक बात मेरे आज मैं सार्वजनिक स्वीकार करता हूँ अंदर था कि ज्यादा परिचय भी आदमी के लिए दुखदायी हो रहा। इस चातुर्मास में मैंने लगभग जैन समाज के 43 आचार्यों के दर्शन किए, जिसमें दिगंबरी भी है। तेरापंथ आचार्य श्री माँ श्रमण जी के मैं छापर दर्शन करने के लिए गया तो सुनील सागर जी का जयपुर में चातुर्मास था, मणिप्रभ सागर जी का जयपुर में चातुर्मास था, तो विशुद्ध सागर जी का रायपुर था, तो और औरंगाबाद में भी था, नासिक में भी थे दिगंबरों के और मंदिर मार्गियों के। इधर यशो विजय जी जो अभी समूर थीम का जो मामला चल रहा है, रामलाल जी के ऋण के, जामनेर, जूनागढ़, सब जगह तो इतनी सेवा नहीं कर पाया। परसन भाई ने कहा भाई बाप जी असावरी की तरफ पधारे, तो मैं क्यों भाई मैं मारी पेट खोई दी, मैं मरा सामने मुंडे बताओ जड़ू नहीं रियो, क्यों मैं पूरे चातुर्मास इधर उधर डोलता रहा। माँ मंदिर भी गुरुदेव का चातुर्मास था, तो वहाँ ठीक है मैंने पर्यूषण के 8 दिन की साधना मैंने अपनी की थी, लेकिन होता नहीं हुआ। तो मैं आपके पास आने से घबराता रहा। पर्सन बहन का चल चल, मैं कि भाई मैं पेट खोयोड़ो आदमी, जिन्हें पेट नहीं उन्हों पेट भी नहीं, और मैं महापुरुष खंड में नहीं हाल सकूं। लुकते छिपते तो भी मैं जाजीवाल आप पधार गए थे, उस दिन आया था, लेकिन दर्शन वापस दहीखड़ा में हुए। मैं गांव में कच्चे रास्ते में खोजता रहा, लेकिन नहीं मिले। आपका अनंत मौन ऋषि जी महाराज साहब के ये पोते महाराज है, और इस तरफ पधारे हैं। तो मैंने अंदर था पूज्य आचार्य श्री अस्थिमल जी महाराज साहब के साथ में मैं 1980 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मेरी उम्र 20 वर्ष की थी। आचार्य श्री अस्थिमल जी महाराज साहब का चेन्नई में मद्रास में चातुर्मास था, और मद्रास चातुर्मास से विहार करते बेंगलोर पधार रहे थे। मैं उनके साथ में विहार में था। केजीएफ से आगे मैं गुरुदेव यहाँ चल रहे, मैं साथ साथ चल रहा हूँ, तो मैंने एक संतों को देखा सामने, मंदिर मार्ग के संत पधारे थे, वो आचार्य श्री पद्म सागर जी महाराज साहब और नाना लाल जी महाराज साहब के धर्मेश मुनि जी, ये भी उस रूट में ही थे उस वक्त। मैंने सहज में गुरुदेव से पूछा, मैं कि बाप जी आप मोम तेरा को कोई कहते रहे, आपको कोई तेरे पंथी है, कोई मंदिर मार्गी, कोई थानकवासी है, कोई दिगंबरी है, जो मैं तो फुटबॉल ला तक आवता फिर है कहीं मामलो खुला पूछा।
तब पूज्य आचार्य श्री अस्थिमल जी महाराज साहब ने एक बात कही, स्पष्ट कही, पुनवान तप और त्याग अगर देखना तो दिगंबर संस्थियों की सेवा करना, भक्ति की सरिता में नहाते हुए मोक्ष नगरी की तरफ अगर जाना है तो मंदिर मार्ग की संस्कृति की सेवा करना, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, घर में अमन चैन सुख शांति से अगर जीना है तो अनुशासन का पाठ तेरेपन समाज से सीखना, और प्रभु महावीर की देशना के अनुसार ज्ञान और क्रिया के अंदर कम अथवा ज्यादा मात्रा में किसी संत को देखना, निस्तनवासी संस्कृति के दर्शन करना, लेकिन जिंदगी में एक बात कायम रखना, गुरु एक रखना, सेवा सबकी करना। मैंने उस बात को अपने जीवन में जीवंत जिया है, जी रहा हूं। और आचार्य हस्ती के अगर अपन पक्के भक्त हैं तो हमको नवकार मंत्र के ऊपर दृढ़ आस्था होनी चाहिए। उसमें 5वां पद है नमो लोये सव सावणम, कहीं भी ये पद नहीं है नमो लोये मम संग सावणम। इस विचारधारा को हम सभी, ये भोपालगढ़ की जमीन है, क्रांतिकारी जमीन है, यहाँ समाज उत्थान का काम हो सकता है, तो हमको हमारे विचारधारा एकदम विस्तृत और विशाल रखनी चाहिए। अतिथि देवो भव, संत आए हैं, आज आए हैं, कल चले जाएंगे, स्मृतियां कायम रह जाएगी। क्या मालूम किस रूप में भगवान राम मिल सकते हैं। मोहन ऋषि जी महाराज साहब आए थे तो ये पूरे मारवाड़ के अंदर सन 1929 में कोई कल्पना नहीं कर सकता था ये ज्ञानदान का मंदिर अंबर कृति देके पधार गए। आपका अनंत उपकार है अन्नदाता। मेरी तो इच्छा थी कि एक दिन आप और भी रह जाओ, लेकिन मैं तो बाप जी मगतो हूँ, मांगनो मारो आंटो है, और ग्राहक और भगवान को नु बेशरम हुई मांगनो चाहिए। तो आप तो भगवान जब, मैं तो बेशरम हुई मांगू भाई, थे सब लोग चाहो कि एक दिन और रुके तो आप खड़ा हुई ना जोड़ के वो थोड़ो खड़ मान लो बात, ठीक। और आप रो अनंत उपकार, आप और कहीं मारवाड़ी इन तरफ पधारो तो इन गाँव रे माते विशेष कृपा रखाई जो, और अठिन आप विचरण करता रही जो। इन एरिया में लोग दूर डरा हुआ, हस्तीमल जी महाराज रो एरियो है न, अरे हस्तीमल जी महाराज रो एरियो है तो बे गुरु एक सेवा अनेक, इन सूत्र माते चलनिया भक्त है। और आप रे कोई अभी नहीं आसात न होगी है तो बारंबार क्षमा याचना, और आप अठे पधारिया, अनंता अनंत आप रो उपकार।